नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 14 मार्च 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के उत्तरी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी गई। साथ ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां कल देखने को मिली और आज भी इस पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो दोपहर के बाद यहां बारिश की गतिविधियां अधिक देखने को मिलेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर के आसपास से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ अलवर, नीमराणा, जयपुर, दौसा, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो दोपहर के बाद यहाँ मौसम परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि सुबह से ही बीकानेर, गंगानगर, कुछ हनुमानगढ़ के आसपास बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल रही है, लेकिन दोपहर के बाद यहां बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर बढ़ेगी। यानी कि देखा जाए तो गंगानगर के आसपास से लेकर रावला मंडी, श्री विजयनगर, बाजूवाला, रायसिंहपुर, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, गड़साना, नानूवाला, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, श्री करणपुर, केसरी सिंहपुर, मिर्जेवाला, श्री गंगानगर शहर, जयसर, सरदारगढ़, मुकलावा, पदमपुर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों, सादुल शहर, खेरूवाला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गनियासर, मालासर, कुजरासर, बिसरासर के आसपास के क्षेत्रों, कल्लासर, बल्लू, गुलाबगढ़, उदासर के आसपास के क्षेत्रों, बागासर, रावसर, नौरबादरा, जोरावरपुरा के आसपास के क्षेत्रों, अनूप शहर, अजीतपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, भाखरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनावली, गोलूवाला, लखासर, लक्ष्मीपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो वैसे ही यहाँ बादलों की आवाजाही और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है कहीं कहीं। लेकिन दोपहर के बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियां और बढ़ेगी, यानी कि कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा। वही स्वरूपसर के आसपास से लेकर चित्तना, नोखा, हिम्मतसर, काकड़ा, जसरासर, नापासर के आसपास के क्षेत्रों, देशनो, कोलायत के आसपास के क्षेत्रों, खाजूवाला, रावला मंडी, रानीसर, पुगल के आसपास के क्षेत्रों, लूणकरणसर, डूंगरगढ़, सोमासर के आसपास के क्षेत्रों, सत्तासर, जैतासर, सूरजनसर के आसपास के क्षेत्रों, गज्जेवाला के आसपास भी दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यानी कि कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ यहाँ भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी दोपहर बाद मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही झुंझुनू में देखा जाए तो बिसाहू, मांगियासर, मलसीसर, कमकोर, जवाहरपुरा, जानासर, पिट्टूसर के आसपास लेकर असलीसर, रामपुरा, मंडावा, भीमसर, झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुर वाटी, सापोली, जसरापुर, खेतड़ी, सिंगाना, बुहाना, सूरजगढ़, चिड़ावान, नरहर के आसपास लेकर पिलानी, वही सिक्कर, दातारामगढ़, खासियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दाता, रूपनगढ़, खाटू, पलसाना, झीण माता, सिक्कर के आसपास से लेकर कटराथल, इन सभी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो दोपहर के बाद यहाँ मौसमी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासकर देखा जाए तो दोपहर के बाद यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में कहीं कहीं देखने को मिलेगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रूपेली, दुनकर के आसपास लेकर सांडवा, तहिदेसर, लालागढ़, जोगलसर के आसपास के क्षेत्रों, मगरासर, सापर, सालासर के आसपास के क्षेत्रों,
जैतसर, शोभासर, राजलदेसर के आसपास के क्षेत्रों, राजगढ़, चूरू शहर, सादुलपुर, ददरेवा, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ भी देखा जाए तो दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही देखा जाए तो अलवर, प्रतापगढ़, सूरतगढ़, भानगढ़, अगर, थानागाजी, नारायणपुर के आसपास से लेकर तुर्कियावास, बांसुर, सोडावास, बेहरोल, निमराना, हरसोली, खेरतल, किशनगढ़वास, अलवर शहर के आसपास से लेकर मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, पड़ासोली, दुद्दू, मालदा, नरेना, सांबन, ममना के आसपास से लेकर सारवा, खुड़ियाला, मोजामाबाद, चकवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, फागी, निमेड़ा, बकरोता, चाकसू, रेनवाल, जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ भी देखा जाए तो दोपहर के बाद बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही देखा जाए तो बगरू, गाड़ोता, फुलेरा, जोबनेर, असलपुर के आसपास से लेकर चोमू, कालाडेरा, जैतपुर, खजरेली, मनोहरपुरा, राजपुरा, विराटनगर, प्रतापपुरा, कोटपुतली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, सांगानेर, कोट खाउदा के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही दौसा, मंदवारी, बागड़ी, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवाड़ा, लवाण, नागल, रेजावतान, दौसा शहर, सेंदल, बांडारेज के आसपास से लेकर सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, मांडवाड़ के आसपास के क्षेत्रों, महेवा, खाउदा, जैसोर, बजाना, नहरोली के आसपास से लेकर बयाना, बरेथा बांध के आसपास से लेकर रूपावला, बड़ौदा, रूपावास, घाटोली, मिल्कपुर, बीरमपुर के आसपास से लेकर बगोरी, वेर, नरहरपुर के आसपास से लेकर भुसावर, वल्लभगढ़, सोकरवाड़ा कला, कमलापुर, हलेना, महुआ, अरोदा, भरतपुर शहर, नंदबई, पापरेड़ा, कुबेर, कटरा, घुंसारा, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो डीग, सुंदरावली, नगर, सिकरी, केतवाड़ा, भोपालगढ़, पहाड़ी, पंचवाड़ा, परमदारा, कामवन, सतवास। यहाँ भी देखा जाए तो दोपहर बाद मौसम बदलेगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही बीकानेर के शेष क्षेत्रों सहित जैसलमेर, जोधपुर, फुलौदी के आसपास से लेकर नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, यहाँ भी देखा जाए तो आज अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद यहाँ कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और उत्तरी जैसलमेर, फुलौदी के आसपास, कुछ नागौर, डिडवाना के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकांश भागों में यहाँ मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। वही बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन यहाँ आज बारिश की संभावनाएं नहीं है। यानी कि देखा जाए तो केवल उत्तर पूर्वी जिलों में ही आज मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा, जिससे यहाँ खंड वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही साथ ही हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, पलवल के आसपास से लेकर फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां आज दोपहर के बाद यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।